तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एस्टीमेट के मुताबिक यमुना रिवर को सबसे ज्यादा पोल्यूट करने वाला, प्रदूषित करने वाला दिल्ली एनसीआर माना गया। यस, दिल्ली एनसीआर में बसी हुई झुग्गी झोपड़ियां, वहां के मकान और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां जो वहां पर स्थापित की गई हैं, बसी हुई हैं, वो हर रोज प्रतिदिन पर डे 38 मिलियन लीटर सीवेज यानी कि गंदगी जो है डायरेक्टली बिना ट्रीटमेंट के यमुना रिवर के अंदर छोड़ देती है। तो आप समझ ही सकते हैं इतना ज्यादा पोल्यूटेंट अगर एक साथ किसी रिवर में छोड़ा जाएगा तो उसका नतीजा क्या होगा। मेरे ख्याल से सारी बात क्लियर हो रही है। बैकग्राउंड की अगर बात करें, 1300 किलोमीटर लंबी यमुना रिवर सिर्फ 22 किलोमीटर यानी कि सिर्फ 22 किलोमीटर ही दिल्ली एनसीआर से होकर के जाती है, यानी कि सिर्फ 2% एरिया ही दिल्ली एनसीआर से होकर के जाता है। बाकी जो 98% पोल्यूटेंट्स होता है वो भेजा जाता है दिल्ली एनसीआर के इस 22 किलोमीटर यानी कि 22 किलोमीटर एरिया के द्वारा डायरेक्टली बिना ट्रीटमेंट के यमुना रिवर के अंदर। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गई क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। इसके लिए जरूरी है कि भाई केजरीवाल सरकार कदम उठा रही है और उन्होंने उठाए भी हैं और कई बातें कही भी गई हैं। यमुना साफ होनी चाहिए। 70 साल लगे यमुना को इतना गंदा होने में। ये 70 साल का जो खराब किया हुआ सारा काम है, ये 2 दिन में तो ठीक नहीं हो सकता। तो मैंने इस वाले चुनाव में, जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों की कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। यमुना को साफ करने के लिए हम लोगों ने पूरा जोर शोर के साथ युद्ध स्तर के ऊपर काम शुरू कर दिया। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट भी काफी हद तक वर्क कर रही है, लेकिन ये रीजन क्या है कि इतना पोल्यूटेंट जो आ रहा है यमुना रिवर के अंदर वो कहां से आ रहा है। तो रीजन के अकॉर्डिंग ये पता चला कि सीवेज ट्रीटमेंट बिना किए कई सारा मलमूत्र की जो कूड़ा करकट सीवेजेस होते हैं डायरेक्टली ड्रेन आउट कर दिए जाते हैं यमुना रिवर के अंदर। इसके अलावा पोल्यूटेंट्स डिस्चार्ज करना, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज जो यमुना नदी के किनारे की जाती हैं, और इसके अलावा जब यमुना हरियाणा से डायरेक्टली एंटर करती है दिल्ली के अंदर, तो हरियाणा की कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं, सोनीपत, पानीपत, ये भी अपने खेतों से बिना ट्रीट किए पोल्यूटेंट्स को डायरेक्टली ड्रेन आउट कर देती है, यमुना रिवर के अंदर छोड़ देती है। सो ये भी सबसे बड़ा मुद्दा है यमुना रिवर को पॉल्यूट करने का। इसके अलावा ज़्यादा मात्रा में कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाता है यमुना रिवर के अंदर, और ये कूड़ा करकट इकट्ठा हो जाने की वजह से यमुना रिवर का फ्लो रुक जाता है, और फ्लो रुक जाने की वजह से आसपास गंदगी फैल जाती है और बीमारियां भी फैल जाती हैं। साथ साथ आपको बता दूं कि साइंटिफिकली ये बताया गया कि अमोनिया का जो लेवल होता है वो 0.2 ppm होता है किसी भी पानी के अंदर नॉर्मल। अगर 0.2 ppm से ज़्यादा अगर अमोनिया का लेवल पानी के अंदर बढ़ जाता है तो हेल्थ इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं, पानी के अंदर झाग बनने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा पिछले 2019 की फुटेजेस में कि 2019 में किस प्रकार झाग पैदा हो गए थे, और वो झाग इतने गंदे थे, इतने टॉक्सिक थे कि वो शरीर के बहुत से ऑर्गन को खराब कर सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं, स्किन को खराब कर सकते हैं, ब्रेन को डैमेज कर सकते हैं। इसके अलावा किडनी, लीवर, इन सभी पे उनके बिल्कुल गंदे इफेक्ट पड़ते हैं। सो ये सब गंदगी होती है। 0.2 ppm से अगर अमोनिया ज़्यादा हो जाए तो कितना गदर और कितना ही गंदा तरीके से जो ये काम किया जा रहा है कि डायरेक्टली पोल्यूटेंट्स को छोड़ दिया जाता है यमुना रिवर के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें कि ये कहा गया है कि 2025 तक ट्रीटमेंट कर दिया जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगी ये। देखो क्या होगा अगर यमुना रिवर के अगर हम और डीपली और बातें जाने तो यमुना जो है लोअर हिमालय रेंज से उत्तराखंड की उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट से और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसके अलावा ये फ्लो करती है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और दिल्ली और यूपी, इनमें फ्लो करती है। यूपी से एक बात और बता दूं, संगम होता है इसका, प्रयागराज में जो है गंगा नदी के साथ इसका संगम हो जाता है, ये मिल जाती है उसके साथ। 1300 किलोमीटर की लंबी यमुना का 98% पोल्यूटेंट दिल्ली छोड़ती है। तो इसी के साथ हम आपको बता दें कि पानी से बहुत सारी बीमारियां फैलती हैं, ये आपको ज़रूर पता होगा। ब्रेन खराब हो जाना, सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाना, काफ़ी हद तक बहुत सी बीमारियां। और इवन ये भी कहा गया है कि एनसीआर की जो आधे से ज़्यादा पोल्यूशन है दिल्ली एनसीआर की, वो यमुना रिवर के पानी पर डिपेंड करती है।
देखो भविष्य में कैसे ट्रीटमेंट होगा, फ्यूचर में कैसे ट्रीटमेंट होगा। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे नई न्यूज़ के साथ, नए अच्छे तथ्यों के साथ। तब तक के लिए मैं जय लावत आपसे चाहता हूं कि आप अपने आसपास सफाई रखें, खुशी बांटें, खुशहाल रहें और स्कूल वाली लाइफ चैनल के साथ जुड़े रहें और सीखते रहें हमेशा। मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।